सावधान, सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सविसाधूणं। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो, जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। हेलो हेलो हेलो। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक हम सभी के बीच में विराजमान है, जिसके 7वें अधिकार के माध्यम से हम ग्रहीत मिथ्यात्व की चर्चा कर रहे थे। वो ग्रहीत मिथ्यात्व जो मात्र जैनियों के अंदर पाया जाता है, जो बाकी अजैन मिथ्या दृष्टि से हमें अलग करके बस हमारी भूल को बता रहा है कि हम में क्या भूल है। अभी पेज बताऊंगा 200 कौन सा है अपना, संवर तत्व पढ़ना है। 200 आपके में कौन सा है? मेरे में 228 है, पुराना छपा हुआ है ये। 27। 7 तत्व की चर्चा हम यहाँ से कर रहे थे। वो 7 तत्व जिसके श्रद्धांत से सम्यक दर्शन होता है, वो 7 तत्व जिसके अंदर मात्र जीव अजीव या सातों में से कोई एक का ही सच्चा श्रद्धांत करने से हम मोक्ष मार्ग की सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं, मोक्ष मार्गी हो सकते हैं। लेकिन हमें ने उनका स्वरूप विपरीत समझा। विपरीत क्या समझा? जो अनादि मिथ्या दृष्टि समझ रहा है उसकी बात नहीं, जो पढ़ा लिखा मिथ्या दृष्टि है। इसका मतलब कई बार हम लोगों का मजाक बनाते हैं कि तुम इतना पढ़ लिए, उसके बावजूद भी तुमसे अच्छे तो वो हैं जो नहीं पढ़े हैं। तुम मतलब डिग्री वाले मूर्ख हो। डिग्री वाले मूर्ख मतलब डिग्री होने के बावजूद भी तुम्हें कुछ नहीं आता। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमने डिग्री ले ली है किस चीज़ की, कि हम जैन हैं, और जैन के होने के बावजूद भी हमें 7 तत्वों की जानकारी है। सोचो जो इतना कुछ क्लेम कर रहा है, बताइए, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप सभी को 7 तत्वों की परिभाषा पता है? जीव किसे कहते हैं, अजीव किसे कहते हैं, आश्रव, बंध, संवर, निजराम, मोक्ष, हम सबको सारी परिभाषाएं पता है। इसका मतलब हम उस डिग्री वाले की तरह हैं कि हमने 7 तत्व को समझने की डिग्री तो ले ली है, लेकिन उस डिग्री का करेंगे क्या? अरे बड़े फ्रॉड होते हैं, डिग्री खरीद ली जाती हैं, पैसे दिए। ऐसे स्कैम है कि मतलब हम रेगुलर कॉलेज नहीं जाएंगे और डिग्री कैसी ले लेंगे? रेगुलर कॉलेज की डिग्री ले लेंगे कि भैया बस 50-60 हज़ार रुपये ज़्यादा खिलाने पड़ेंगे, डिग्री मिल जाएगी हमें रेगुलर की। यहाँ पे क्या है कि हमने डिग्री ले ली है और भैया बड़े मायाचारी से कि हम रोज़ पाठशाला में आए, हमने रोज़ स्वाध्याय किया। यही मायाचारी है कि हम सब कुछ सही कह रहे हैं। बोलिए, मैं फिर से पूछता हूँ, हम सभी को 7 तत्वों का स्वरूप पता है? हाँ जी, यही मायाचारी है कि हमें नहीं पता है तो भी हम क्या बोलते हैं कि हमें पता है। बोलो, जीव का स्वरूप पता है हम सभी को। जीव किसे कहते हैं? यही मायाचारी है कि हमें नहीं पता, उसके बावजूद भी हम क्या कह रहे हैं कि हमें जीव का स्वरूप पता है। इसका मतलब हमने 7 तत्वों की डिग्री तो ले ली है, लेकिन वो थोड़ी फर्जी स्कूल से ली है। अब फर्जी ली है तो वही 7 तत्व संबंधी हमारी भूल चल रही है, जिसमें से हमने जीव अजीव तत्व संबंधी, आश्रव और बंध संबंधी अज्ञानता या अन्यथा रूप, उसकी चर्चा पूर्ण की थी। आज हमें संवर तत्व का अन्यथा स्वरूप यहाँ से अपना विषय प्रारंभ करना है। संवर तत्व, जिसको हम कहते हैं कि ये एक देश उपादेय है। कौन सा उपादेय है? एक देश उपादेय। उपादेय मतलब ग्रहण करना, और एक देश मतलब ये अंश में योग्यता ग्रहण, मतलब अंश में ग्रहण करने योग्य है। अंश में
इसका मतलब संवर की परिभाषा क्या है? अगर जीव के हिसाब से देखो तो संवर की परिभाषा क्या है? जीव की अपेक्षा, जीव की अपेक्षा संवर की परिभाषा क्या है? विशुद्धि का बढ़ना, राग द्वेष का अभाव। अच्छा देखो, सबसे पहले एलिमिनेट करते चलते हैं। विशुद्धि का बढ़ना संवर नहीं है, क्योंकि संवर उसका नाम है विशुद्धि का उत्पन्न होना। बढ़ेगी तो तब जब होगी तभी तो वो चीज़ बढ़ेगी, इसीलिए बढ़ना तो नहीं हो सकता। दूसरा क्या कहा? राग द्वेष का अभाव होना। बोला तो ये था राग द्वेष का ना होना, चलो वही अभाव होना ही है कि राग द्वेष का ना होना। राग और द्वेष तो है, राग भी है और द्वेष भी है, तो राग और द्वेष का नहीं होना, इसका नाम भी संवर नहीं है। तो संवर है क्या? संवर है सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का नाम, जिसको आपने जो कहा कि विशुद्धता की उत्पत्ति, जिसको मतलब विशुद्धता की उत्पत्ति, वहाँ पे विशुद्धता की उत्पत्ति में राग द्वेष हो सकते हैं, क्योंकि राग द्वेष चारित्र मोह है ना। अभी तो राग द्वेष हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन की आंशिक बोला नहीं ना, बात यही तो, एक शब्द ही तो देख रहे हैं, अभाव। तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति, बस। संवर क्या है? सम्यक दर्शन की उत्पत्ति। अब कर्म की अपेक्षा क्या है? ये तो जीव की अपेक्षा हो गई, जीव के भावों की अपेक्षा हो गई कि विशुद्ध भावों की उत्पत्ति का नाम संवर है। अब कर्म की अपेक्षा से संवर क्या है? कर्मों का तो निर्जरा क्या है? बैक टू बेसिक होना पड़ेगा। हम सात तत्व का अन्यथा स्वरूप पढ़ रहे हैं और हमें सात तत्व का स्वरूप नहीं पता। ठीक है, सात तत्व का स्वरूप नहीं पता, तभी तो अन्यथा रूप पढ़ना पड़ रहा है पहले। नवीन कर्मों का नहीं आना, उत्तर क्या है? कर्म की अपेक्षा से क्या? नवीन कर्मों का उत्पन्न ना होना। इसका मतलब नवीन कर्मों के आने के द्वार पर रोक लगा देना। नाव के उदाहरण में हमने क्या देखा था? डांट लगा देना। डांट लगाना मतलब कि अब नए कर्म अंदर नहीं आएंगे, कि भैया यहाँ पे जितने लोग आ गए हैं, मंदिर का गेट अब बंद कर दो। अब मंदिर के गेट बंद करने से क्या होगा? नया नहीं आएगा, जितनी यहाँ पे संख्या है उतनी ही रहेगी। और निश्चित रूप से जब मंदिर का गेट खुलेगा तब सब लोग धीरे धीरे बाहर हो जाएंगे। एंट्री किसी की नहीं है, एंट्री किसी की नहीं है, लेकिन एक बार डांट लगानी ज़रूरी है। हमने यहाँ पर यही किया संवर में कि हमने उन कर्मों को आने से रोक दिया जो हमें सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं होने दे रहे थे, कि हमने रोक लगा दी। अब सम्यक दर्शन उत्पन्न हो गया है, अब नवीन कर्म अंतरंग में नहीं आएंगे। जो पिछले बचे हैं उनसे सुलट लेंगे। सुलट लेंगे मतलब जो नाव में पानी भर चुका है उसको बाहर फेंक देंगे। लेकिन अगर हम बाहर फेंकते जा रहे हैं, नया पानी आता जा रहा है, तो हम बाहर कितना ही फेंकें, कोई कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। लोगों ने टाइटैनिक डूबी थी ना, बहुत कोशिश की थी। क्या कोशिश की थी? कि वो पानी बाहर निकल जाए, लेकिन अब वो ग्लेशियर से टकरा गया तो अब डूबेगा, क्योंकि नीचे छेद हो गया है। उसको नहीं रोका तो क्या होगा? डूबेगा ही डूबेगा। अब हम कोशिश वो पूरी कर रहे हैं बाहर, पानी को बाहर निकालने की, लेकिन उतनी तेज़ी से नए कर्म अंतरंग में, मतलब नया पानी और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। अब जो हम आगे जाकर पढ़ेंगे, निर्जरा की दो प्रकार की निर्जरा होती हैं। एक होती है काम की निर्जरा, एक होती है बिन काम की निर्जरा, मतलब सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा। हम सभी के भी कर्मों की निर्जरा हो रही है, क्योंकि भैया जो कर्म जिस आयु का बंदा है वो आयु पूर्ण होने के बाद जाएगा ही। सब अपनी आयु लेकर आते हैं, वो आयु पूर्ण हो जाती है तो ख़त्म हो जाता है। तो हो रहा है, लेकिन किसी काम का नहीं है। पहले वालों से सुलटो, और पहले वालों से सुलटने के लिए क्या करना पड़ेगा? नए कर्मों को रोकना पड़ेगा कि नए नहीं आएंगे। नहीं तो भैया लड़े किससे? नए भी हैं, पुराने भी हैं, समझ ही नहीं पा रहे, बैलेंस ही नहीं कर पा रहे। इसलिए संवर में हमने क्या किया? नए कर्मों को आने से रोक दिया। ये कर्म की अपेक्षा हुई, और जब नए कर्म अंतरंग में आने रुक गए तो जीव ने क्या प्रकट किया? सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हुई। अब हम थोड़ा यहाँ पे संवर का अन्यथा स्वरूप पढ़ते हैं कि यहाँ पे पंडित जी क्या बताना चाहते हैं।
जो जो संवर का कारण है उसको संवर का कारण नहीं मानना, इसी का नाम क्या है? संवर तत्व का अन्यथा रूप। पढ़ते हैं। तथा मिला सभी को? संवर तत्व में अहिंसादि रूप शुभ आश्रव भावों को जानता है। संवर जानता है। अब ये मेरे में पुराना एडिशन है, इसके अंदर नहीं है ये शब्द। एक काम कीजिए, सबके पास जो नया वाला है वो मुझे एक दे दीजिए कोई। जैसे मैं कोई अलग शब्द पढ़ूंगा तो बाकी लोगों के पास भी एक ही शब्द होना चाहिए। हाँ जी। तथा संवर तत्व में अहिंसादि रूप शुभ आश्रव भावों को संवर जानता है। अहिंसादि रूप शुभ आश्रव भावों को, आश्रव भावों को क्या जान रहा है? संवर। मतलब आश्रव इक्वल्स टू संवर इसने कर दिया। जो विधान करा, पूजन करी, भक्ति करी, स्वाध्याय करें करा, वो सब, हाँ उसको सबको संवर मान लिया। उसको संवर मान लिया। ये मेरे कर्म रुक जाने में तो बहुत विधान कर लिया 4 घंटे का। हाँ, तो देखो संवर तत्व में अहिंसादि रूप। अब अहिंसा में अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, जितनी भी चीज़ें XYZ और आगे लगाते जाओ, मतलब कि चाहे वो 28 मूल गुण हो, चाहे वो श्रावक के 12 व्रत हो, चाहे हमारा अन्याय, अनीति, अभक्ष का त्याग हो, चाहे हमारा पानी छानकर पीना हो, चाहे हमारा रात्रि भोजन नहीं करना हो, हमने इन सब में ही क्या माना है कि इसका नाम संवर है, कि इससे मेरे क्या हो रहे हैं? इससे मेरे कर्म निर्जरित हो रहे हैं। देखो भाई, मैं कोई जमीकंद नहीं खाता। मैं क्या खाता हूँ? मैं जमीकंद में आलू बिल्कुल नहीं खाता। मैं क्या खाता हूँ? मैं कच्चा केला खाता हूँ, तो मुझे कोई पाप नहीं लगा। ऐसा ही है दिन में भी मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि मैं रात्रि में आलू नहीं खाता और रात्रि में कच्चा केला भी नहीं खाता। मैं क्या खाता हूँ? कब खाता हूँ? दिन में ही खाता हूँ। बिल्कुल छने हुए पानी से ही खाता हूँ, बिल्कुल मर्यादित ही खाता हूँ, सब कुछ सही है। इसका नाम क्या है? इससे कि भैया अब मैं सिक्योर हूँ, अब मुझे किसी प्रकार का पाप नहीं लग रहा। अब इसी का नाम क्या है? इसी का नाम आश्रव है, जिसको हमने क्या मान लिया? संवर मान लिया, कि मैं बाकियों से अच्छा हूँ। अब बाकियों से क्या अच्छा हूँ भैया? मैंने कोई जमीकंद का सेवन नहीं करता। इसी में हमारा बड़प्पन है, और यही बड़प्पन में हम मदचूर हुए हैं कि हम सब कुछ सही हैं। लेकिन भैया, जो आलू खा रहा है, जो कच्चा केला खा रहा है, दोनों ही संसार में। अच्छा, इससे मतलब ये प्रेरणा मिली कि जब दोनों ही संसार में है तो हम व्यर्थ में आलू छोड़ के बैठे हैं। एक बार चख के तो देखें क्या स्वाद होता है उसका। ऐसा नहीं कहा जा रहा। क्या कहा जा रहा है? एक को अच्छा और एक को बुरा। ये सारी बात वहीं से शुरू हुई थी, आश्रव से, कि पंडित जी ने यहाँ पे शुरुआत में ही कहा था कि आश्रव में अच्छे बुरे का भेद नहीं है। आश्रव में अच्छे बुरे का भेद नहीं। जैसे कि 4 घाती कर्मों में अच्छे बुरे का भेद नहीं है, सारे पाप रूप है। ऐसे ही अघाती भी, जिनमें पुण्य दिखाई देता है, वो भी हैं तो पाप रूप ही, रखते तो संसार में ही हैं। अब जो संवर है, संवर के अंदर स्वरूप किसका समझा? आश्रव का। और आश्रव में भी शुभ आश्रव का, मतलब प्रशस्त राग करने से क्या हो रहा है? हमारे कर्म निर्जरा को प्राप्त हो रहे हैं। निर्जरा से मतलब हम इससे संवर हो रहा है, लेकिन इससे संवर नहीं हो रहा और कर्म बढ़ रहे हैं। जो आलू खाता है वो आलू के बारे में एक बार सोच रहा है, लेकिन जो आलू नहीं खाता ना, वो कच्चे केले के बारे में दिन में 10 बार सोच रहा है कि उससे मैं क्या क्या नई नई चीज़ें बना सकता हूँ। सबको बता रहा। हाँ, ये भी काम है। देखो, मैं तो जमीकंद नहीं खाता, दिन में नहीं, रात में नहीं खाता, और ये खाता हूँ, और साथ में अच्छा इससे ये चीज़ें भी बन सकती हैं, तो जिससे हम दूसरे को ये प्रेरणा दे रहे हैं कि भैया तू ये छोड़ और ये खा। देखो, मैं बात क्रिया की कर रहा हूँ, वापसी बात क्रिया की कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ क्रिया समझाना उद्देश्य नहीं है, क्योंकि उदाहरण क्रिया का ही दिया जाएगा। क्रिया के पीछे का अभिप्राय समझना कि हमारी एक के प्रति आसक्ति कम होके हमने एक के प्रति आसक्ति इतनी बढ़ा दी कि हमें लग रहा है कि इसका नाम क्या है? इसका नाम संवर। इसका मतलब कि इससे मुझे कर्म नहीं बंध रहे। मैं छना हुआ पानी पीता हूँ ना, तो क्या है? मुझे संवर हो रहा है कि मैं छना हुआ पानी पीऊँगा तो मुझे संवर होगा। मैं रोज़ स्वाध्याय करने आऊँगा तो क्या होगा?
संवर होगा तो अच्छा संवर होगा स्वाध्याय करने से? अरे वो तो वो मानने की बात पूछी आपने, तो हमने तो वह बता दी। मानने की तो पूछ रहा हूँ। बस तो संबर ही मान रहे हैं सारे। इससे क्या होगा? स्वाध्याय करने से क्या होगा? संवर होगा, आश्रव होगा। तो आश्रव करने आए हो आप सभी लोग, कर्म बांधने आए हो। शुभ आश्रम करना। हाँ हाँ शुभ आश्रव, मैं क्यों भेद करूँ? शुभ आश्रव करने आए हो, हाँ, कर्म बांधने आए हो। आज भैया हम मंदिर जा रहे हैं कर्म बांधने के लिए, आज हम विधान करने जाएंगे कर्म बांधने के लिए। इस उद्देश्य से चलते हैं। आने की देखने की फर्क है पंडित रुको जी। रुको रुको, इस उद्देश्य से चलते हैं कि हम कर्म बांधने चलेंगे? नहीं, इसका मतलब कि हमें ये पता ही नहीं है कि इससे कर्म बंधन होता है। अगर हमें इसका उद्देश्य एंड पता हो कि इससे तो कर्मों का बंध होता है, तो हम इससे बचेंगे। श्रद्धान के लेवल पे बात कह रहा हूँ मैं, देखो फिर से वापसी कह रहा हूँ। कभी क्रिया के ऊपर वापसी के आप ये चीज़ बंद करा रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे पाप की बात नहीं कर रहे हैं। पंडित जी ने संवर के अंदर ही सीधा किसकी बात की? शुभ आश्रव की बात की, अशुभ की बात नहीं की। इसीलिए मुझे जो उदाहरण देने हैं वो सारे कौन से देने हैं? शुभ आश्रव वाले देने हैं। और शुभ आश्रव वाले भी वो दयादान वाले नहीं देने हैं, वो वाले देने हैं जो जैनियों के अंदर पाए जाते हैं। और हम जैनियों के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है पूजा पाठ स्वाध्याय। तो जिसके अंदर जिसमें हमने ये समझा कि इससे संवर हो रहा है, वो भी किसका कारण है? वो भी आश्रव का कारण है, वो भी कर्म बंध का कारण है। इससे कोई कर्म कटने वाले बल्कि और चढ़ रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। जो मुनिराज जैसे पंचम काल है, पंचम काल में बड़े अच्छे शुभ परिणाम थे, बड़े प्रशस्त परिणाम थे, मंद कषाय परिणाम थे। लेकिन कोई भी जीव मोक्ष तो नहीं जा सकता पंचम काल में, तो कहाँ जाएंगे? ऊंचे से ऊंचा स्वर्ग उनको मिलेगा। इसका मतलब मैं अब इसमें ये वो चीज़ पकड़ना कि कितने ही प्रशस्त परिणाम करें, उसका फल क्या है? अच्छी गति है, स्वर्ग है, जो भी हम मान लें, मतलब अच्छी गति है। लेकिन गति है, मोक्ष नहीं है उसके आगे। उसका नाम संवर नहीं है। सम्यक दर्शन क्या कह रहा है कि हम आपको संसार में नहीं रखेंगे। सम्यक दर्शन वो टिकट है जो हमें मोक्ष मार्ग की कंफर्म सीट दिलाती है कि अब तुम्हारी RAC भी नहीं है ये कि कोई और भी बैठ के चला जाएगा हमारे साथ। ये कंफर्म टिकट मिलेगी। अच्छा वेटिंग होती है यहाँ पे कि वेटिंग है, अभी 10 वेटिंग है, 5 वेटिंग है, 1 वेटिंग पे आ गई है। इसमें वेटिंग भी नहीं है। मिलेगी तो कंफर्म मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। क्या वेटिंग है इसमें? सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि। अरे तो सम्यक के सन्मुख हम सब हैं, तो कोई कंफर्मेशन थोड़ी है उसके बावजूद भी। हो सकता है पूरी जिंदगी सम्यक के सन्मुख रहें और सम्यक के सन्मुख ही रहें, पहुंच ही ना पाए। तो कंफर्म होगा तो कंफर्म होगा, नहीं क्योंकि सम्यक के सन्मुख को भी आगे शब्द पंडित जी ने मिथ्या दृष्टि दी है। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि नहीं दिया, तो है तो वो मिथ्या दृष्टि। तो मतलब अगर सम्यक दर्शन मिलेगा तो कंफर्म टिकट है मोक्ष मार्ग की, वो स्वर्ग की टिकट भी नहीं है, मिलेगा उसे। कंफर्म मिलेगा। इसीलिए हमें जो प्रयास करना है वो संवर के लिए, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के लिए प्रयास करना है। अब देखो फिर से पढ़ता हूँ। संवर तत्व में अहिंसादि रूप शुभ आश्रव भावों को संवर जानता है, परंतु एक ही कारण से पुण्य बंध भी माने और संवर भी माने वह नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि संवर से क्या नहीं हो रहा? संवर से पुण्य बंध नहीं हो रहा, और जिससे पुण्य बंध हो रहा है वो है शुभाश्रव। तो जैसे कि एक कारण से दो कार्य नहीं होते, एक कार्य के पीछे दो कारण नहीं होते। अभी हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं इसमें क्या क्या कारण है। अभी हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं तो इसमें ग्रंथ ये कारण है, माइक ये कारण है, चौकी ये कारण है, लाइट पंखा, तो अनेक कारण होगा एक कार्य के लिए। आप लोग, नहीं तो मैं बोल क्यों रहा था? अगर कोई सामने ही नहीं होता तो मैं खुद ही पढ़ लेता। तो सब कुछ, तो एक कारण, एक कार्य के पीछे अनेक कारण हो गए। लेकिन अभी हम कह रहे हैं कि कोई एक कार्य के पीछे एक ही कारण होता है और एक कारण से एक ही कार्य होता है। दो कारण से एक कार्य नहीं होता और एक कार्य के पीछे दो कारण नहीं होते। सिद्धांत तो ये है, क्योंकि अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया वो निमित्तों का दिया। निमित्त अनेक हो सकते हैं लेकिन नियामक कारण एक ही होगा, वो है वो तत्समय की योग्यता। कल भी आप लोग यही विषय हम देख रहे थे, तत्समय की योग्यता। वो तत्समय की योग्यता ही उसका नियामक कारण है कोई भी कार्य के होने में।
अब यहाँ पे कह रहे हैं जो पुण्य बंध है, उस पुण्य बंध जो हो रहा है वो शुभ आश्रव से हो रहा है, तो आप उसी पुण्य बंध से शुभ आश्रव भी मानो और उसी से आप कहो कि इससे संवर भी हो रहा है। तो भैया एक कारण से दो कार्य, कि इससे मैं आश्रव भी कर लूँगा और इससे मैं संवर भी कर लूँगा। मैं पूजन ही करूँगा और पूजन करते करते ही मैं पुण्य भी बांधूंगा और कर्म भी काटूँगा, तो ऐसे कर्म कटने वाले नहीं हैं। घट जाते हैं, कट जाते हैं। हाँ, निदत्ति निकाचित जो ऐसे कर्म हैं जो किसका ना उत्कर्षण है ना अपकर्षण है, लेकिन ये ऐसी प्रकृति हैं कि भगवान के दर्शन से क्या हो जाता है, कट जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। जो वो लेके आवेगा संस्कार उसके घटेंगे भगवान के दर्शन से, सम्यक दर्शन जो भगवान के वापसी जिनवाणी से वही भाषा शैली है, कहने की बात है। जैसे कि भगवान के दर्शन करने से कर्म कटते हैं, भूतकाल के कटते हैं, वर्तमान के कटते हैं, आगामी काल के कटते हैं, ऐसा भी मिलेगा वचन, मिलते ही हैं। अरे निदत्ति निकाचित की नॉर्मल कर्म की बात कर रहा हूँ कि उनके दर्शन करने से कर्म कटते हैं, ये शास्त्रों में वचन हमें मिलेंगे। लेकिन इसके पीछे ये मतलब है कि इतने स्ट्रॉन्ग कर्म भी वो जब सम्यक दर्शन होगा जीव को तभी वो डगमगाएंगे, वो उनके दर्शन से हो रहे हैं ऐसा नहीं है। अब लेकिन वो निमित्त हैं, वो निमित्त हैं जो कह रहे हैं उनके दर्शन से निदत्ति निकाचित कर्म भी कट जाते हैं, तो उनके दर्शन से नहीं कटे, वास्तव में उनके दर्शन से वास्तव में नहीं कटे, वो अपनी योग्यता थी तो कटे हैं। अब ये तो उपचार का कथन है कि इनके करने से, अरे हम दर्शन भी तो इसी उपचार से करने आते हैं कि हमारा कल्याण हो जाएगा उनके दर्शन करने से। क्या उनके दर्शन करने से मेरा कल्याण होगा? भगवान के दर्शन करने से मेरा कल्याण होगा? लेकिन दर्शन रोज करने आते हैं। अरे बात निमित्त अभी वही तो चल रही है, उपादानगत योग्यता। अगर उनसे हो रहे होते तो रोज दर्शन कर रहे हैं। यहाँ कौन कौन सम्यक दृष्टि हैं? हमें तो भारत में कोई सम्यक दृष्टि नहीं दिखाई दे रहा, आप यहाँ की बात कर रहे हैं। सब जगह खोजने गए आप, सब जगह खोजने गए, दिखाई नहीं दे रहा। हम तो आपने कहा पूरे भारत में कहीं सम्यक दिखाई दृष्टि नहीं दे रहा, मैं यूं कहा नहीं है। अरे वही तो, दिखाई नहीं दे रहा तो मतलब कैसे कहा? ये वचन भी कैसे कह दिया कि दिखाई नहीं दे रहा? अब कोई मिला ही नहीं तो दिखाई कहाँ से? कोई आएगा थोड़ी आपके पास ऐसे। हाँ, वापसी। परंतु एक ही कारण से पुण्य बंध भी माने और संवर भी माने वह नहीं हो सकता। प्रश्न, मुनियों के एक काल में एक भाव होता है, वहाँ उनके बंध भी होता है और संवर निर्जरा भी होते हैं, सो किस प्रकार है? एक ही काल में एक भाव होता है, क्योंकि एक काल में एक ही भाव होगा। एक भाव होगा मतलब एक उपयोग होगा। कोई भी जीव है, एक समय में उसको एक ही उपयोग हो सकता है। कई लोग कहते हैं हम मल्टीटास्किंग हैं। मल्टीटास्किंग मतलब हम प्रवचन भी सुन लेंगे, हम साथ साथ में कपड़े भी प्रेस कर लेंगे, हम साथ साथ में गाड़ी भी चला लेंगे और हम साथ साथ में कुछ सुनते हुए भी जाएंगे। मतलब हम समझते हैं कि हम मल्टीटास्किंग हैं, हम अपना उपयोग अनेक जगह लगा लेंगे, लेकिन अपना उपयोग एक समय में एक ही जगह लग सकता है, अनेक जगह नहीं लग सकता। तो कैसे हम सारे काम एक साथ कर लेते हैं? गाड़ी भी चला लेते हैं, सुन भी लेते हैं, कपड़े प्रेस भी हो जाते हैं, सारे काम एक साथ कैसे हो जाते हैं? होता कुछ नहीं है, हमें लग रहा है कि एक साथ हो रहा है। हमारी प्रोडक्टिविटी उसके प्रति कम हो जाती है, या तो ये काम कर रहे होंगे या ये काम करेंगे। एक्सीडेंट क्यों होता है सड़कों पर? एक्सीडेंट क्यों होता है? उपयोग भटकता है, इसकी वजह से होता है कि हम बातों में लग गए और एक्सीडेंट हो गया, या हम किसी चीज़ में लग गए, हमारा एक्सीडेंट हो गया। इसका मतलब उपयोग एक समय में एक ही जगह रहता है। तो जो प्रश्न कर रहा है ना, बड़ा चतुर प्रश्न है। उसने कहा मुनियों के एक काल में एक भाव होते हैं। भाव तो एक है, मतलब भाव उपयोग एक है। उस एक उपयोग से हमें दो कार्य होते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब एक कारण से दो कार्य होते हुए नजर आ रहे हैं। वो दो कारण कौन से हैं? कि एक बंद भी हो रहा है और एक संवर निर्जरा भी हो रही है। तो इसका मतलब आप झूठ कह रहे हो पंडित जी, क्योंकि हमने तो मुनिराजों को देखा है। हमने तो ये सुना है कि मुनिराज आहार करते करते उनके कर्मों की निर्जरा होती है। तो आहार करने की क्रिया एक
और उस क्रिया से दो कार्य हो रहे हैं कि कर्मों का बंध भी हो रहा है और निर्जरा भी हो रही है। मुनिराज विहार कर रहे हैं तो भी विहार एक क्रिया और उसके पीछे दो कार्य हो रहे हैं, उससे क्या, एक बंध भी हो रहा है और एक संवर निर्जरा भी हो रही है। ये चीज थोड़ी गणित समझ में नहीं आई। प्रश्न उत्तर समाधान, वह भाव मिश्र रूप है। भाव कैसा है? वो मिश्र रूप। हमने तीसरे गुणस्थान का नाम क्या पढ़ा था? मिश्र। सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान, तो मिश्र। अब इसका एक्सप्लेन करेंगे मिश्र क्या है। रुको, तो मैं तो मिश्र बता रहा हूँ। मिश्र मतलब मिक्स दो चीजों का। अब वो क्या है उसका खुलासा आगे। कुछ वीतराग हुआ है, कुछ सराग हुआ है, रहा है। जो अंश वीतराग हुए उनसे संवर है और जो अंश सराग रहे उनसे बंद है। जो अंश, आम का सीजन आ गया, हम आम लेकर आए और एक आम एक तरफ से बिगड़ा हुआ है और एक तरफ से सही है, तो वो कितने आम हैं? कितने आम हैं? एक ही आम है। लेकिन एक ही आम के अगर हमने दो अंश किए तो इधर से देख रहे हैं तो हमें ये नज़र आ रहा है और इधर से देख रहे हैं तो हमें ये नज़र आ रहा है। एक सड़ा हुआ नज़र आ रहा है और एक सही नज़र आ रहा है। अब कह रहे हैं कि भाव तो एक ही है, जिसको पंडित जी ने कहा ये मिश्र रूप है, लेकिन वो मिश्र मिले हुए नहीं है। जैसे हमने सम्यक मिथ्यात्व में देखा था कि वो सम्यक मिथ्यात्व आपस में मिले हुए हैं, यहाँ पे मिले हुए नहीं है। मिश्र कह रहे हैं कि भैया इसका कुछ अंश वीतराग रूप है और कुछ अंश सराग रूप है। अंश मतलब जो एक स्थिति हमें दिखाई दे रही है, उसी एक स्थिति से दो कार्य अलग अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। वो दो अलग अलग कार्य क्या हैं कि एक वीतराग भाव है और एक सराग भाव है। और जो वीतराग भाव है वो संवर निर्जरा का कारण है और जो सराग है वो आश्रव और बंध का कारण है। इसका मतलब कि दोनों के कारण अलग हैं, इसीलिए दोनों के कार्य भी अलग हैं। लेकिन हमें तो पकड़ में नहीं आ रहे। हम कह रहे हैं कि वो आहार करते करते उनको निर्जरा भी हो रही है, लेकिन वो आहार करते हुए के काल में निर्जरा हो रही है। अब वो आहार करते हुए के काल में निर्जरा हो रही है, इसका मतलब क्या कि आहार करने से निर्जरा नहीं है। आहार करने से निर्जरा नहीं तो कई लोग ऐसा अर्थ निकाल सकते हैं, निकालते ही हैं। हम मुनिराजों की चर्या को इतना उत्कृष्ट कहते हैं, इतना उत्कृष्ट कहते हैं कि हमें उसी चर्या, बहुत ध्यान से सुनना, हमें उसी चर्या से मोक्ष मार्ग दिखाई देता है कि उसी चर्या का नाम क्या है? उसी चर्या का नाम मोक्ष मार्ग है। और इसी से क्या कटेंगे? कर्म कटेंगे। क्या कटेंगे? कर्म। इसी चर्या से कि हम 28 मूल गुणों का पालन करेंगे तो हमारे कर्म कट जाएंगे, लेकिन उससे कटने वाले नहीं। कर्म किससे कट रहे हैं? कर्म उसके पीछे छुपे हुए भावों से कट रहे हैं। वो छुपे हुए भाव क्या हैं? जो दिखाई नहीं दे रहे। छुपे हुए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सामने वाले को तो दिखाई नहीं दे रहे ना, वो है उसके वीतराग भाव। तो वीतराग भाव आए कैसे? हमने बहुत पहले देखा था, एक होता है शुद्धोपयोग और एक होता है शुद्ध परिणति। शुद्धोपयोग और एक शुद्ध परिणति। जिस समय, क्योंकि उपयोग एक समय में एक ही जगह रहता है, तो उपयोग तो एक ही जगह रहेगा। जिस समय आहार कर रहे हैं उस समय उपयोग कहाँ है? आहार करते पूरा उपयोग। ऐसा नहीं है एक भी समय इधर उधर उपयोग रहेगा। उनका उपयोग मतलब अगर कुछ भी एक छोटा सा दाना भी, कुछ उनको शंका भी हो जाए कि ये जीव है, तो वो आहार छोड़ देंगे। वो अंजलि जो बनाई थी वो खत्म कर देंगे। अब वो आहार नहीं लेंगे। मतलब उनका उपयोग पूरा कहाँ है? आहार पे। लेकिन हम कह रहे हैं जिस समय वो आहार कर रहे हैं उस समय में भी उनको निर्जरा है। तो निर्जरा उस उपयोग से तो नहीं हो सकती, क्योंकि उपयोग से तो कर्म बंद हो रहा है, क्योंकि उपयोग शुभ उपयोग है और शुभ उपयोग से कर्म का बंधन है। तो क्या है? वो है शुद्ध परिणति। जो तीन कसाई चौकड़ी मुनिराज को है ना, वो हमेशा है वही, उसी से तो शुद्ध परिणति बनी है। वो शुद्धोपयोग से ही तो शुद्ध परिणति डेवलप हुई है। भैया अभी यूपीएससी का एग्ज़ाम है और 16 घंटे आदमी पढ़ रहा है, धीरे धीरे समय कम आ रहा है, 18 घंटे वो पढ़ रहा है, लेकिन अब उसको 4 घंटे का रिलैक्सेशन चाहिए। 4 घंटे में वो खाना भी खा रहा है, वो पढ़ भी रहा है, वो सब चीज़ें कर रहा है। अब उसका उपयोग हर समय कहाँ लगा हुआ है? जिस समय, उपयोग की बात बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। उपयोग
जिस समय वो खाना खा रहा है उस समय उसका उपयोग तो कहाँ है? खाना खाने में। लेकिन हर समय परिणति कहाँ लगी हुई है? पेपर में, एग्जाम में, कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। कुछ लोग क्या? खाना खाते हुए किताब खोल कर रख लें। अरे तो जिस समय जहाँ उपयोग होगा उसकी मुख्यता कही जाएगी। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, जो डेवलप हुई है वो है शुद्ध परिणति, और वो शुद्ध परिणति से क्या हो रही है? संवर निर्जरा हो रहा है। लेकिन हमें क्या दिखाई देता है? हमें क्या दिखाई देता है? कि भैया वो तो आहार कर रहे हैं, वो तो विहार कर रहे हैं, आहार से निर्जरा हो रही है। हमने तो यही चीज़ पढ़ी है। अब इसी का अपोजिट देखो, मुनिराज की तो अधिक से अधिक समय कहाँ बीत रहा है? शुभ उपयोग में, शुभ उपयोग में जा रहे हैं। आप भरत चक्रवर्ती की बात करो, जो 60,000 वर्ष तक युद्ध करने गए हैं, उनका उपयोग कैसा रहता होगा? उपयोग जिस समय युद्ध कर रहे हैं अशुद्ध रहता है। अब देखो पॉइंट देखो, 60,000 वर्ष तक जो आदमी युद्ध करने के लिए गया है, तो युद्ध करते हुए उसका उपयोग आत्मा में नहीं है। शब्द ध्यान देना, अभी उसका उपयोग आत्मा में नहीं है, लेकिन उसको उस समय में भी निर्जरा हो रही है। अब ये चीज़ कैसे हो सकती है कि एक साथ युद्ध कर रहे हैं और क्या हो रहा है? फोटो खींचो, एक बार फोटो खींचो, कह सकते हैं इसको कर्म की निर्जरा हो रही है। एक तरफ हम कहेंगे हमारे हो रही है कर्म की निर्जरा, देखो कितने सब शांति से बैठे हैं हम सब, हमारे कर्मों की निर्जरा हो रही है। तो तलवार लेके खड़ा उसके निर्जरा हो रही होगी। इसलिए हमें सम्यक दृष्टि नहीं मिला, क्योंकि जो तलवार देखे हमें दिखा, हमने उसको सम्यक दृष्टि नहीं माना। हमें दिखा क्यों नहीं? क्योंकि हमने तो मन में कल्पना बना रखी है कि कौन होगा हम जैसे हैं ना, उससे भी शांत होगा। अरे भरत चक्रवर्ती को देखो, जिस समय 60,000 वर्ष तक युद्ध करने गए हैं, हमसे शांत दिखाई देंगे उस समय? फोटो खींच के देखो एक बार, आप उस समय अपने आप को सम्यक दृष्टि घोषित कर दोगे उनको देख के कि वो युद्ध कर रहे हैं और मैं तो युद्ध नहीं कर रहा। इसका मतलब कि हम बाहर की क्रिया से कैसे निर्णय करें? तो बाहर की क्रिया से निर्णय नहीं हो सकता कि उस समय उनका उपयोग और परिणति कहाँ चल रही है। अब कोई वापसी वही प्रश्न करे कि दिखाई तो युद्ध करते हुए दे रहे हैं, एक भाव हो रहा है, लेकिन एक भाव से उनके बंद भी हो रहा है और निर्जरा भी हो रही है। तो बात सही है भैया, दोनों ही चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि उनका उपयोग अपनी आत्मा में एक बार लगा चुके, जिसके माध्यम से वो शुद्ध परिणति डेवलप हो गई है। अब वो डेवलप हो गई तो जब तक वो है, जब तक वो चलती रहेगी। रिमोट के सेल ख़त्म हो गए, हमने क्या किया? हमने नए सेल डाले। अब कब तक नई सेल नहीं डालेंगे दोबारा? जब तक उसमें रत्ती भर भी जान रहेगी ना, उसको पटकेंगे, एक बार उस सेल को मोड़ के एक बार हिला के आगे पीछे करके देख लेते हैं, इस घड़ी से दूसरी घड़ी में लगा लेते हैं, इस रिमोट से दूसरे रिमोट, अंत समय तक जब तक रहेंगे उससे पहले हम चेंज करने वाले नहीं हैं। इसका मतलब जब तक उसमें ताकत है तब तक वो सही चल रही है। जब तक उनकी वो शुद्ध परिणति बनी हुई है ना, जब तक बनी हुई है तब तक उनके कर्मों की निर्जरा, संवर निर्जरा हो रही है। लेकिन उसी समय उनको क्या हो रहा है? कर्म का बंद भी हो रहा है। दादा ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया उसके लिए कि कोई पुराने ज़माने में, सुन रखा है आप सभी ने, उस पुराने ज़माने में महिलाएं मटकों में पानी लेकर आते थे। और मटके भी कैसे? क्योंकि भैया बहुत दूर से लेकर आने हैं, तो एक मटके से तो काम होगा नहीं, एक मटका, 2, 3, 4, वो राजस्थान के अंदर थे ना, कितने 10-10 मटके एक साथ सिर पे, क्या 10 नीला गिर पड़ेंगे। अरे यही तो नहीं गिरते, यही तो बात है कि 2 इधर हैं, 2 इधर हैं और ऊपर भी मटके हैं, आ जाते हैं। अब देखो एक साथ इतने सारे मटके हैं और इतने दूर से यहाँ तक चलकर आना है। और भैया अब गॉसिप की तो आदत जा नहीं सकती है, इतने दूर से इतनी सारी महिलाएं आपस में मिली हैं, तो कुछ चर्चा तो यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, तो उस छोटे से उदाहरण में ही सब लोग आपस में उस उदाहरण की इतनी एनालिसिस कर लेते हैं कि सिद्धांत क्या है वो रह जाता है। तो मतलब चर्चा तो हमें चाहिए, लेकिन चर्चा करते हुए भी उपयोग कहाँ है हमारा? हर समय उस मटके पे ही एक भी बूंद गिरी तो वापसी नहीं आया जाएगा पानी लेने के लिए। आज तो पानी ईजी है कि नल खोला,
पानी आ गया, लेकिन उस समय में वहीं से लेकर आना है और वहीं दोबारा जाना पड़ेगा, वो भी सीमित समय के लिए आएगा। सीमित समय मतलब आप दिन में जाओगे तो धूप होगी, जा नहीं सकते हो, तो आपको सुबह ही जाना पड़ेगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ उसका उपयोग हर समय बातों में है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका एक उपयोग जिसको मैं परिणति कह रहा हूँ, ध्यान हर समय कहाँ लगा हुआ है कि एक भी बूंद उसमें से झलक ना जाए। और अगर बाई चांस ऐसा भी होता होगा कि एक महिला का एक मटका गिर जाता होगा, ऐसा तो सारी महिलाएं ज़रूरी नहीं है, इसका मतलब उसका उपयोग अब कहाँ शिफ्ट हो गया, दूसरे काम में। उसका बातों में शिफ्ट हो गया। बातों में शिफ्ट हो गया तो उसका उपयोग उन मटकों से अलग हो गया। इसका मतलब अब जब उपयोग वहाँ लग गया तो अब निरंतर उसको बंदी हो रहा है, अब उसको संवर नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर कह रहे हैं उसके संवर, निजरा और बंध साथ में चल रही हैं, जिसके साथ वो शुद्ध परिणति डेवलप हो गई है। और वो शुद्ध परिणति कैसे डेवलप होती है, एक बार शुद्धोपयोग में जाने से। परिणाम और उपयोग का पर्यायवाची तरीके से उस समय परिणाम कह लीजिए, और परिणति वो उससे डेवलप हुई है, उपयोग से। परिणाम से परिणति डेवलप हुई है, ऐसा कह सकते हैं। जो हमने परिणाम, जिस समय, परिणाम मतलब हमारा उस समय का उपयोग, भाव, तो उस परिणाम से, उस भाव से, उस उपयोग से जो चीज़ डेवलप हुई है, जो लॉन्ग टर्म चलने वाली है, उसका नाम वो शुद्ध परिणति है, वो परिणति है। जैसे चक्रवर्ती का उदाहरण है, उसको हमारे तो उसका अशुभ उपयोग चलता है कि भाई इसको ऐसे रखना ऐसे करना, लेकिन अंदर में जो उसका परिणति है वो ये चल रही है कि मैं इनसे भिन्न हूँ, मैं इनसे भिन्न हूँ, मैं पैदा कुछ कर नहीं सकता, तो ये परिणति होगी। और जो भारत में चल रहा है वो परिणाम हो गया, वो परिणाम हो गया। क्योंकि उस समय उसका उपयोग वहीं लगा है ना। जिस समय 60,000 वर्ष तक युद्ध करना है, तो भैया हम फिजूल में ही भरत चक्रवर्ती को इतना चढ़ा दें कि वो युद्ध करते हुए भी हर समय अपनी आत्मा में थे, नहीं थे भैया, हर समय आत्मा में। जिस समय वो युद्ध कर रहे हैं उस समय वो युद्ध ही कर रहे हैं। अन्ना जी थे ना, यशपाल जी, अक्सर ऐसे कहते थे कि जिस समय खेल रहे हो समझो खेलने के लिए ही पैदा हुए, जिस समय खा रहे हो उस समय ये समझो खाने के लिए ही पैदा हुए हो, लेकिन जिस समय पढ़ रहे हो उस समय ये समझो कि मतलब जिस समय जहाँ उपयोग लगा है ना वहाँ 100% देना पड़ेगा उस काम को करने के लिए, अगर आपको अचीव करना है। आज हम यहाँ पे स्वाध्याय करने बैठे हैं, तो अपने उपयोग को जब तक 100% समर्पित नहीं करेंगे तब तक इसमें से कोई बात नहीं लेके जा पाएंगे। उस समय उपयोग, उस समय हमारा जो परिणाम है वो बाकी चीज़ों से खींच के कहाँ जाना पड़ेगा। यहाँ अब मैं परिणाम को उपयोग बदल दूँ, बाकी जगह से उपयोग को खींच के यहाँ लाना पड़ेगा, बाकी जगह से परिणाम को खींच के यहाँ लाना पड़ेगा। तो उपयोग का पर्यायवाची परिणाम समझ लीजिए। अभिप्राय और अभिप्राय, तो उस समय देखिए क्रिया परिणाम और अभिप्राय। जिस समय वो युद्ध कर रहे हैं, युद्ध करते हुए क्या परिणाम होगा, सामने वाले को जीतना। अंतरंग का अभिप्राय देखो, 60,000 वर्ष तक युद्ध करने गए हैं, 6 खंड की भूमि को जीतना है, इस उद्देश्य से कि मैं हार के आऊँगा। मुझे सामने वाले को किसी भी तरह जीतना है। अब वो जीतने के लिए वो अभिप्राय भी जीतने के रखना पड़ेगा ना। उस समय दो बातें मिल रही हैं। अभिप्राय शुद्ध, वो शुद्ध परिणति के बेस पे कह रहे हैं। अभी मैं लेकिन जो उपयोग लगा है वो तो युद्ध करने में लगा है ना उस समय। आप जो कह रहे हो वो अभिप्राय, वो भाव की अपेक्षा कह रहे हो, वो भाव शुद्ध परिणति से जो बना हुआ है उसका अभिप्राय, उसका भी तो एक अलग अभिप्राय चल रहा है। शुद्ध परिणति का भी तो अपना एक अभिप्राय चल रहा है, यहाँ युद्ध करने का एक अपना अभिप्राय चल रहा है। जो भी क्रिया हो रही है, एक दो अलग अलग क्रिया हैं, एक आत्मानुभूति की क्रिया और एक युद्ध करने की क्रिया। दोनों के परिणाम अलग अलग होंगे और दोनों का अभिप्राय अलग अलग होगा। तो आप इसके अभिप्राय से इसको मत मिलाओ बस। इस जब युद्ध करने का क्रिया हो रही है तो उस समय परिणाम और अभिप्राय वैसी, सीधी बात है, पूरा उपयोग होगा तो ही तो आदमी जीत पाएगा। बिना उपयोग के आदमी कैसे जीत सकता है। और उपयोग
अब मैं अभिप्राय नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ दोनों जो मिला वो शुद्ध परिणति डेवलप हो गई है। अभिप्राय जो क्रिया जिस समय चल रही है, एक समय में एक ही तो अभिप्राय होगा, एक समय में एक ही तो अभिप्राय है। वही एग्जाम्पल क्या दिया, एग्जाम्पल दिया वो शुद्ध परिणति डेवलप हो गई है जो साथ साथ चल रही है। अब वो साथ साथ चल रही है तो उपयोग एक ही लाइन पे चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ चीज़ चल रही है पैरेलली। अब वो पैरेलल चलने वाली चीज़ से क्या हो रही है, निर्जरा हो रही है। अब देखो इसमें भी देखो, जो चीज़ साथ में पैरेलल चल रही है उससे इतनी निर्जरा नहीं हो रही। पॉइंट ध्यान से, शुद्धोपयोग से ज़्यादा निर्जरा होगी या शुद्ध परिणति से ज़्यादा निर्जरा होगी? शुद्धोपयोग से ज़्यादा निर्जरा होगी या शुद्ध परिणति से ज़्यादा निर्जरा होगी? शुद्ध परिणति से, शुद्धोपयोग से। शुद्ध परिणति निरंतर चलती रहेगी तो भी सोचिए किससे ज़्यादा निर्जरा होगी, शुद्धोपयोग से या शुद्ध परिणति से? दोनों से, शुद्धोपयोग से। आप शुद्ध परिणति से? सबके चेहरे बता रहे हैं। तो शुद्ध परिणति से होगी ज़्यादा निर्जरा। नहीं देखो, लंबे समय तक तो शुद्ध परिणति रहेगी तो निर्जरा उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अरे जो चीज़ लंबे समय तक चलेगी उससे ज़्यादा निर्जरा होनी चाहिए ना। चर्चा शुरू होगी। शुद्ध ठीक है, लेकिन एक बार चार्ज हो गई, हमने वो चार्जिंग वाले सेल है ना, वो 4 घंटे चल जाते हैं चार्ज लगाकर, 4 घंटे, और यहाँ पे रखे हुए हैं तो कोई काम नहीं आ रहे। तो बताओ 4 घंटे चल रहे हैं तो ज़्यादा लॉन्ग टाइम चल रहे हैं। शुद्धोपयोग, शुद्ध उपयोग से बढ़ तो सकती है लेकिन निरंतर क्यों नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, प्रश्न नहीं, बस इतनी सारी चर्चा कर ली, प्रश्न नहीं सुना। शुद्धोपयोग से ज़्यादा निर्जरा है या शुद्ध परिणति से ज़्यादा निर्जरा है? सोचो, इतनी सब चर्चा कर ली बिना प्रश्न सुने, बस चर्चा करने में लगे हैं, बस आंसर दे दे किसी तरह। उपयोग में अंतर ही क्या है? क्या शुद्ध परिणति और शुद्ध उपयोग? अब तो आधा घंटा चर्चा हो गई उसके पूरी। अब उसके बाद शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति में क्या डिफरेंस है? बताओ कोई शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति में क्या डिफरेंस है? शुद्धोपयोग तो होगी वर्तमान पर्याय उसकी, वर्तमान पर्याय। और शुद्ध परिणति ही जो दृष्टि होगी, ध्रुव दृष्टि जो होगी वो शुद्ध परिणति नहीं। एक ही बात है। देखिए, शुद्धोपयोग के समय उपयोग एक ही जगह लगा हुआ, शुद्ध में ही, अपनी आत्मा में, और शुद्ध परिणति में हमारा जो उपयोग है वो बाहर भी जा रहा है ना। बाहर जा रहा वो शुद्ध परिणति नहीं मननी जाती, बस शुद्ध परिणति मननी जाएगी जब बाहर जाओगा। अरे कैसी बात कर दी, 28 मूल गुणों का पालन करते हुए शुद्ध परिणति नहीं है मुनिराजों के? तो वो तो 3 कसाई चौखड़ी के उसमें है। वही तो बात, पूरी बात यही तो कह रहे हैं, पूरी बात हो गई है वो। अब मैं प्रश्न सिंपल सा ये था कि शुद्धोपयोग से ज़्यादा होगी या शुद्धोपयोग से होगी? शुद्धोपयोग से ज़्यादा होगी, शुद्ध परिणति से ज़्यादा नहीं होगी। अब मैं, अब सुनो वापसी, अरे ये विषय शुरू क्यों किया था ये तो सुन लो, कि शुद्धोपयोग से प्रश्न क्यों आया था कि शुद्धोपयोग से ज़्यादा होगी या शुद्ध परिणति से। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस समय मुनिराज 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं और एक समय मुनिराज अपनी आत्मा में है, तो उस समय, जिस समय मुनिराज अपनी आत्मा में है उस समय कर्मों की निर्जरा ज़्यादा है। जिस समय मुनिराज 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं और पैरेलली शुद्ध परिणति चल रही है, पैरेलली, उस समय निर्जरा कम है, लेकिन हो रही है लेकिन कम है। अब ऐसा क्यों किया? शुद्ध परिणति तो है वहाँ पे, लेकिन मुख्यता किसको दी जाती है? शुद्धोपयोग से मतलब शब्द आ गया उपयोग, शब्द आ गया उपयोग। वर्तमान में जिस समय हमारा उपयोग लगा, जहाँ पे भी, चाहे वो अशुद्ध में लगे चाहे वो शुद्ध में लगे, अशुद्ध में भी चाहे वो शुभ में लगे चाहे वो अशुभ में लगे, जहाँ भी हमारा उपयोग लगा है उसके जैसा ही हमारा अभिप्राय होगा, उसके जैसी ही हमारी परिणाम होगा और उसकी वैसी हमारी क्रिया भी होगी।
अभी एक दृष्टि से समझने के लिए ये चीज़ समझ में आई। जिस समय मुनिराज अब शुद्धोपयोग में है, जिस समय मुनिराज शुद्धोपयोग में है, उस समय मुनिराज की क्रिया परिणाम अभिप्राय एक जैसे हैं या नहीं है? क्रिया परिणाम अभिप्राय तीनों के तीन चीज़। इसका मतलब उपयोग की वेटेज ज़्यादा है शुद्ध परिणति से। लेकिन शुद्ध परिणति क्योंकि डेवलप हो गई है शुद्धोपयोग से, तो चाहे हम शुभोपयोग में भी क्यों ना चले जाएं, चाहे कदाचित अशुभोपयोग में भी क्यों ना चले जाएं, निर्जरा हो रही है, संवर भी हो रहा है, लेकिन विद कंपैरेटिव टू उपयोग कम हो रही है। और मुख्यता किसकी दी जा रही है? शुद्धोपयोग या जो भी उपयोग जिस समय है उस जीव को, चाहे वो अशुद्ध हो। तो जिस समय अशुद्ध उपयोग, फिर से वर्ड बोल रहा हूँ, जो भी उपयोग होगा उस समय उसका अभिप्राय भी वैसा ही चल रहा होगा। जिस समय पूरा 100% देना पड़ेगा ना कोई भी काम को करने के लिए हमें। कई बार होता है, जैसे मैंने एक चीज़ बताई, समझ में नहीं आई, दोबारा बताओ, कानों में तो आ गई, कुछ परिणाम भी समझ में आ गया इसका क्या कहना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा और गहराई से नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ अभिप्राय तक नहीं पहुंची है। जब तक वो 100% ज़ीरो डाउट के साथ बात समझ में नहीं आएगी तब तक आनंद नहीं आएगा। तो हमें पूरा उपयोग, तन मन, धन नहीं चाहिए, तन मन किधर लगाना पड़ेगा? पूरा का पूरा एक समर्पित करना पड़ेगा। तो जो बात हम यहाँ पे देख रहे थे, वापसी, वह भाव मिश्र रूप है, कुछ वीतराग हुआ है, कुछ सराग रहा है। जो अंश वीतराग हुए उनसे संवर है और जो अंश सराग रहे उनसे बंध है। सो एक भाव से तो दो कार्य बनते हैं, ऐसा शिष्य कह रहा है। मतलब शिष्य के उत्तर में पंडित जी समाधान ऐसे ही दे रहे हैं, दोनों चीज़ें ना। परंतु एक प्रशस्त राग से ही पुण्य आश्रव भी मानना और संवर निर्जरा भी मानना सो भ्रम है। मिश्र भाव में भी यह सरागता है, यह वीतरागता है, ऐसी पहचान सम्यक दृष्टि के होती है। किसको होती है? सम्यक दृष्टि की होती है कि जिस समय मैं तलवार भी उठा रहा हूँ ना, उस समय में भी मैं क्या हूँ? सम्यक दृष्टि हूँ। और हम किसी तलवार उठाने वाले को कहें सम्यक दृष्टि, बाहर से इसका पैमाना नहीं है। मतलब कि हम निर्णय कर ही नहीं सकते, लेकिन क्रिया से उस चीज़ का निर्णय करना कि उसके वो शुद्ध परिणति, उसके वीतराग भाव होगा या नहीं होगा, हम कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। करना ही नहीं है ना। तो चाहिए सम्यक दृष्टि, बिना सम्यक दर्शन नहीं होने का। तो हम ढूंढने थोड़ी जाएंगे सम्यक दृष्टि को। योग्यता आएगी तो सम्यक दृष्टि आपके पास आएगा। ढूंढने भी जाएंगे जब नहीं तो सम्यक दर्शन करना और सम्यक दृष्टि बिना नहीं होने का। इसीलिए हमने क्या किया कि हमने पूरी ताकत देशनालब्धि पे लगा दी। जो पहले की 2 लब्धि थी, आगे की 2 लब्धि थी, वो सब छोड़ो। 5 समवायों में सब छोड़ के निमित्तों को ढूंढने चलते हैं। अभी स्वभाव तो मिल जाएगा, स्वभाव पे मैं काम कर लूँगा, लेकिन सबसे पहले क्या लाना है मुझे? सम्यक दृष्टि लाना है। सम्यक दृष्टि यहाँ पे बिठा देते हैं, अब सम्यक दर्शन कर लेंगे। सामने बैठे हैं सम्यक दृष्टि, हो रहा है सम्यक दर्शन? नहीं। इसका मतलब वो भगवती दास जी ने दोहे लिखे हैं कि कोई भी जीव निमित्तों को ढूंढने नहीं जाएगा। निमित्तों को जो ढूंढने जा रहा है वो मूर्ख है, क्योंकि निमित्त ढूंढने से इकट्ठे नहीं हो सकते ना। मुझे करोड़पति बनना है तो मैं करोड़ रुपए इकट्ठा करने चल दूँ, हो जाएंगे इकट्ठे। लेकिन हमें तो पहले चाहिए ना इकट्ठे करने, हमें तो पहले हमारे मंदिर जी बनाने का भाव था ना, तो आज मंदिर जी नहीं, पहले तो पूरा पैसा चाहिए हमें तो मंदिर बन पाता। ताऊ जी बार बार एक बात कहते हैं, पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं बहुत अच्छी बात आपको कह रहा हूँ ये, मतलब मैं इससे आपको स्वभाव और निमित्त समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मंदिर बनने की योग्यता है तो पैसा, कोई ना कोई निमित्त बनता है, विधान होता है, लोगों की विधान भी नहीं होता तो जिसको देना होता है वो स्वयं दे जाता है। लेकिन कोई अड़ जाए नहीं, पहले पॉइंट से लेकर ज़मीन खरीदने से लेकर पूरे अंतिम लागत तक जब तक सारा पैसा नहीं आ जाएगा हम मंदिर बनाना शुरू नहीं करेंगे तो मंदिर बन पाता? नहीं बने तो नहीं बन पाता। ना पैसे हो थे ना बने। अच्छा, हमारे जो अभी आगे कार्यक्रम हो रहा है उसकी तैयारी पूरी हो गई?
अभी जो मई हो गई पूरी तैयारी, हाँ, चल रही है आहिस्ता आहिस्ता। पूरी 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 तो ऐसा थोड़ी ऐसे हो नहीं, गए। लेकिन हमने भाव कर लिया ना, हाँ, हाँ। मतलब उसकी उपादानगत योग्यता तैयार हो गई है, तो अब सारे निमित्त, तो सम्यक दृष्टि को ढूंढने जाना नहीं है। अच्छा, ढूंढने जाएंगे तो मिल जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? अपने जीवन के इतने काल तो लगा दिए हमने, मुझे सम्यक दृष्टि चाहिए, मैंने पूरी जगह देख लिया, मुझे तो आज तक कोई सम्यक दृष्टि नहीं मिला, तो हमें मिलेगा ही नहीं, हैं? खुद ही प्रकाशित हो जाओ, दूसरे को प्रकाशित ऑटोमेटिक कर देंगे। इसका मतलब खोज बंद कर दें, हैं? खोज बंद कर दें मिलने की। करनी चाहिए, और क्या है, हम थोड़ी खोज कर रहे हैं, किसकी खोज करेंगे? खोज करने से मिलेगा क्या? खोज अपनी करनी थी, वो निकली, बस वो खोज बन गई। मिश्र भाव में भी यह सरागता है, यह वीतरागता है, ऐसी पहचान सम्यक दृष्टि के होती है। ये जितने भी प्रश्न ताऊजी करते हैं ना, सबके उत्तर उनको पता है। कई बार सोचता हूँ ऐसे ऐसे सारे उत्तर पता है पहले से, तो भी जान बुझ से विषय क्लियर हो जाए ना, थोड़ा खींचो, जैसे और थोड़ी एक एक चीज़ बारीक पता लग जाए, नहीं होने ढूंढने से काम नहीं होगा। पता, वो बात उनको भी पता कि निमित्त से काम नहीं होगा, लेकिन वो श्रद्धान पक्का कर लो कि निमित्त इकट्ठे करने से काम नहीं होगा, इसीलिए वो पॉइंट बीच में उठाते हैं। कोई सोचे ऐसे ही बात बढ़ा दी, सबको तो पता थी, नहीं पता थी सबको, अभी भी सब किस पे दृष्टि है? सबकी निमित्तों पे दृष्टि है। खाना चाहिए तो किसकी आदत करनी है? मम्मी आएंगी तो खाना बनेगा, ऐसा है तो ऐसा ही है। आज तो भूखा हूँ, खाना ही नहीं बना, तो पहले मम्मी आएंगी तो खाना बनेगा, तो निमित्त आएंगे तो खाना बनेगा। अब आ भी गई है ना बनावे, हैं? आ भी गई है ना बनावे। हाँ, लो, आ भी गई तो ना बनाए, मूड अच्छा नहीं था आज। इसका मतलब कि हर दृष्टि से विचार करो, निमित्त संज्ञा निमित्त को तब मिलती है जब उपादानगत से कार्य हो जाता है। उपादान से नहीं, उपादान से कार्य हो जाता है, मतलब कार्य होने के बाद निमित्त को तलाश की जाएगी। अच्छा, इस कार्य के होने में कौन उपस्थित था? अच्छा, इस रोटी को मम्मी ने बनाई, तो मम्मी इसकी क्या हो गई? निमित्त हो गई। रोटी बनने के बाद ढूंढेंगे कि किसने बनाई है। ये हो सकता है कोई और बाहर से आके बना गया हो, पड़ोसी दे गए हो, ये तो कह रहा हूँ, पड़ोसी दे जाएं, इसका मतलब मम्मी ने बनाई है, ऐसा निमित्त से काम नहीं हो रहे। ऐसी पहचान सम्यक दृष्टि की होती है, इसीलिए अवशेष सरागता को हे रूप श्रद्धान करता है। मिथ्या दृष्टि के ऐसी पहचान नहीं है, इसीलिए सराग भाव में संवर के भ्रम से प्रशस्त राग रूप कार्यों को उपादेय रूप श्रद्धान करता है। भूल कहाँ हुई? इसको क्रिया एक नज़र आ रही है और उस एक क्रिया के पीछे दो छिपे भाव हैं, दोनों छिपे भाव के पीछे दोनों के कारण अलग अलग हैं, लेकिन उसने उस एक क्रिया से दोनों अलग अलग चीज़ों को एक मिक्स कर दिया। तो हमें क्या नज़र आ रहा है कि भैया ये सरागता है ना, जो ये राग है, इससे ही क्या हो रहा है? इससे ही संबंध निद्रा भी हो रही है, क्योंकि काम तो वही हो रहा है, लेकिन उस जो सराग भाव है, प्रशस्त भाव है, उससे तो कर्म बन रहे हैं, और जो अप्रशस्त नहीं, वीतराग भाव कहना चाहिए, जो वीतराग भाव है, उनसे क्या हो रहा है? उनसे संवर निर्जरा हो रही है। इसीलिए सराग भाव में संवर के भ्रम से प्रशस्त राग रूप कार्यों को उपादेय रूप श्रद्धान करता है, तथा सिद्धांत में गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिश्रय, चारित्र, इनके द्वारा संवर होता है, ऐसा कहा है, सो इनकी भी यथार्थ श्रद्धा नहीं करता। आप इनका स्वरूप देखोगे ना बहुत बारीकी से, गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा और परिश्रय, इनके स्वरूप पढ़ोगे तो यही लगेगा कि इनसे तो आश्रम बंद होता है। और इनको कारण किसका बताया? संवर का कारण बताया। गुप्ति, समिति 5 मूल गुणों में है, 28 मूल गुणों में, और 28 मूल गुणों से क्या हो रहा है? बंद हो रहा है। और कारण किसका कह रहे हैं उसको? संवर। और ये वास्तविक कारण है, लेकिन इसका वास्तविक स्वरूप नहीं समझते। वो क्या स्वरूप है? पंडित जी एक एक अलग से, कि गुप्ति क्या है, समिति क्या है, धर्म में क्या हम उल्टा मान रहे हैं, अनुप्रेक्षा में क्या मान रहे हैं, सबका धीरे धीरे एक एक का खुलासा करेंगे, जिसको हम कल के दिन, कल भी
थर्सडे है ना कल भी संयम थोड़ी आता है कल, तो कल भी यही चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। भी चलेगी तरसों में। 20 तारीख तक पेपर है। 30 तारीख तक 20, चलो फिर 20 तक चलेगी कंटिन्यूसली। चलो अभी की बात को हम यहीं पे विराम